नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वादक और उनके वाद्य यंत्र बताने जा रहा हूं, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है जो लगभग सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इनके नाम इतने कठिन से होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं इनको थोड़ा ट्रिक के हिसाब से आपको बता दूंगा, जिससे आपको याद रहेगा। ठीक है, पहले आप देख लीजिए, इसमें लिखे हुए हैं। मैंने लगभग सब ले लिए हैं और जितने इम्पोर्टेंट हैं उतने हमने लिए हैं, बाकी सब छोड़ दिए हैं। और ये वाद्य यंत्र भी मैंने जितने इम्पोर्टेंट हैं अभी तक पूछे गए हुए हैं, हमने सारे ले लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम यहाँ शुरू करते हैं सितार से। आपने सितार का नाम सुना होगा। सितार में ये पूछा जाता है कि सितार का निर्माण किसने किया था, मतलब सितार किसने बनाया था। तो ये सितार आपका बनाया था अमीर खुसरो जी ने। तो आप इतना याद रखिएगा, बाकी आप ऐसे देख सकते हैं। हम थोड़ा कहानी के हिसाब से आपको बताते जाएंगे और याद होता चला जाएगा। ये सितार को हम रिलेट करते हैं सितारे से। सितार अर्थात सितारे जो आसमान में होते हैं वो वाले सितारे। ठीक है, और सितारे तो एक आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे शंकर और यहाँ पे शंकर, अर्थात ये रविशंकर है, उमाशंकर, मतलब भगवान शंकर के जो मत्थे पर है वो चांद होता है, लेकिन अगर उनके मत्थे पे सितारे होते तो कितना अच्छा लगता, है ना। तो एक तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी अगर सितारों तक जाना है, आसमान तक जाना है, तो भगवान शंकर को आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पे रविशंकर अर्थात रवि मतलब सूर्य और ऊपर है वो तो शंकर, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। और उमाशंकर तो उमाशंकर माता पार्वती के साथ शंकर जी। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी ये विलायत आपने सुना होगा। विलायत कहते हैं विदेश में, कहन वो विलायत चले गए। पहले आप गांव में सुना होगा, कहते विलायत चले गए। तो विलायत का मतलब हुआ कि आपका बहुत दूर। तो दूर क्या होता है, आपके तारे। ठीक है, तारे अर्थात सितारे। तो विलायत मतलब विदेश, विलायत मतलब विलेत, बहुत दूर चले गए। दूर कहाँ चले गए, तारे, सितारों में चले गए। ठीक है, और बंदे हसन, कभी कभी हम लोग जो छोटे थे तो तारों को देखकर बाय बाय करते थे। जब तारे चलते थे या फिर जैसे देखा तो बाय बाय किया, फिर तब तारा गिरता कोई चीज़ मांगा तो कुछ बंदे ऐसे होते जो हंसते थे ये देखकर, तो बंदे हसन। ठीक है, और अब इन दो में हम करेंगे तारे सितारे को स्टार, इंग्लिश में बोलेंगे स्टार का मतलब फिल्म स्टार। देखो ये शाहिद परवेज। ठीक है, शाहिद ऐसे नाम मुस्लिम लगता है, लेकिन जब कहोगे परवेज, वो वेज खाते हैं तो हो सकता है ये हिंदू हो। ठीक है, तो इससे क्या शाहिद कपूर आ गया। शाहिद कपूर जो आपके फिल्म स्टार है, तो वो क्या बन गया, स्टार, फिल्म स्टार। सितारे से शाहिद कपूर से स्टार हो गया। और ये निखिल बनर्जी तो कह रहे हैं कि निकल लो और बन जाओ जाके, निकलो और बन जाओ जाके, क्या, स्टार बन जाओ जाके। अगर बॉम्बे चले जाओ तो वो फिल्म स्टार बन जाओ जाके, या फिर कहीं मर जाओगे तो वो वाले स्टार बन जाओगे। ठीक है, तो निकलो और बन जाओ जाके, निखिल बनर्जी। ठीक है, निखिल बनर्जी। आपको इसमें से एक निखिल बनर्जी और पंडित रविशंकर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सितार वादक में। ठीक है, पंडित रविशंकर। रवि कहाँ होता है, रवि मतलब सूरज कहाँ होता है, आकाश में क्या होता है, सितारे से। तो सितार से रविशंकर। ठीक है, और आप इसमें अब इसके बाद आइए तबला। ठीक है, तबला में तो एक बहुत अच्छी सा मैं छोटी सी आपको स्टोरी सुनाता हूँ, उससे आपको तबला बहुत आराम से याद होगा। तबला आपने जब भी सुना होगा तो जैसे किसी की पिटाई होती है तो कहते हैं उनको तबले की तरह पीट दिया, उनको तबले की तरह बजा दिया मार मार के, तो वैसा तबला। ठीक है, ये है, एक लड़का था और एक लड़की से मिलने जा रहा था, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था। ठीक है, तो उसने जाकर वो अपनी कहानी सुना रहा है किसी दूसरे को। वो कहता है कि जाकर घुसन मतलब घर में, घुसन मतलब घुसन, जहाँ पे मैं जाकर घर में घुसन, तो उसके मिल गए पिताजी जो थे महाराज। ठीक है, दोनों में महाराज हैं, मिल गए महाराज, और महाराज ने मार कुटाई कर दी उनकी। कैसे, उनको तबले की तरह बजा दिया। जो लड़का था गया था मिलने के लिए, जाकर घुसन, ठीक, जाकर घुसन, और तहाँ उनके पिताजी मिल गए। पिताजी क्या किया, उसे तबले की तरह बजा दिया। अब तबले की तरह बजा दिया तो वहाँ पे रखा था बल्ला, तो यहाँ बल्ला रखा, वहाँ बल्ला रखा, मतलब पीटा, इतना पीटा। तो उन्होंने, वो जब बता रहा था, कहा अल्लाह कहाँ कहाँ रखा पता नहीं, ऐसे बता रहा है। ठीक है, और उसके बाद वो उसका जो सुख सब बिंदर सुख निकल गया, उसका जितना सुख था सब
पिटाई में निकल गया और उसके बाद अपने दोस्तों के पास पहुंचा 2-4 दिन बाद, जब थोड़ा सही हुआ तो उसके दोस्त थे ना जो उसकी गर्लफ्रेंड के पिताजी की बड़ा तारीफ करने लगे। क्या करने? तारीफ। तो वो लतीफ़ को तारीफ लगता है ना, लतीफ़ तारीफ, तो तारीफ करने लगे। तो उसने क्या कहा, हे भगवान, इतना कुटाई हुई है और तुम भी उनकी तारीफ कर रहे हो, मतलब लतीफ़ कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ये क्या हो गया, तबला। उसकी पिटाई हुई थी तबले की तरीके। तो इससे आपको याद होगा जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, लतीफ़ खां, सुखविंदर सिंह। और आप ऐसे भी याद सकते हैं, ये महाराज जहाँ शब्द जुड़ा हो वो तबले से ही संबंधित होते हैं। ठीक है, और ये बांसुरी, बांसुरी का नाम सुनते ही आपको दिमाग में तुरंत क्या आता है, भगवान कृष्ण। ठीक है, बांसुरी से क्या आता है, भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण कौन थे? हरि के अवतार थे। अब इतना समझ लिया। आप आगे देखिए, एक चोर था जो चोरी कर करके थक गया था, वो भगवान के मंदिर पहुंचा तो उन्होंने कहा, हरि मतलब भगवान से कहा, हरि मुझे प्रसाद दे दो, हरि मुझे प्रसाद दे दो। तो भगवान ने क्या किया, अपनी बांसुरी उसको अपने प्रसाद में उसको बांसुरी दे दी। ठीक है, उसके बाद एक लड़का जो मतलब एक राजा का लड़का था, मतलब इसका राजा का लड़का था। इसमें आपको मिलेंगे दो, राजेंद्र और राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्ना। तो राजा, इसको राजेंद्र को राजा से परिचय करेंगे। इनका राजा का एक लड़का था और वो भगवान के मंदिर में जब पहुंचा, उसने बांसुरी भगवान को देखा तो उनके पास बांसुरी थी नहीं, तो वो रोने लगा। क्या, बांसुरी न मिलने से वो रोने लगा। तो रोनू हो गया। अभी रोनू रख लो, अभी मजूमदार हम कर देते हैं। ठीक, बांसुरी जब नहीं मिली तो वो रोने लगा। अब रोने लगा तो उसमें तो एक थे लाल, एक थे लाल। उन्होंने घोषणा की कि मैं पन्ना से बांसुरी बना दूंगा। लाल ने घोषणा की कि मैं पन्ना से बांसुरी बना दूंगा। ठीक है, तो और राजा के जो लड़का रो रहा था तो उसने राजा से क्या कहा, राजा मतलब पिता राजन, कुलकर्णी, कुछ करिए। ठीक है, तो राजा भी गुस्से में थे थोड़ा। तो उसके बाद क्या हुआ, जब पन्ना लाल ने घोषणा की और मैं पन्ने से बांसुरी बना दूंगा, लाल ने घोषणा की मैं पन्ने से बांसुरी बना दूंगा, पन्ना लाल घोष। तो उन्होंने पन्ने से जब बांसुरी बनाई तो लड़का जो रो रहा था वो मजूमदार, वो मजे में हो गया। तो रोनू मजूमदार हो गया, रोना वाला लड़का मजे में आ गया, रोनू वाला लड़का मजे में आ गया। और राजन तो जो राजन कुलकर्णी, राजन ने कहा राजन कुछ करो, तो राजेंद्र प्रसन्न, राजा जो थे वो प्रसन्न हो गए। कैसे? जब पन्ना की बांसुरी बन गई और चोर मांग ले गया था हरि के प्रसाद, हरि मतलब प्रसाद के रूप में बांसुरी हरि से। ठीक है, तो ये बांसुरी हो गया। अब सरोद आप देख रहेंगे, सरोद अगर हम इसको थोड़ा इफेक्ट करके पढ़ें, जैसे हम यहाँ कहाँ लिख के दिखा दें, ऐसे ही बता दें। सरोद को अगर ऐसे कर दें और ऐसे कर दें तो ये हो जाएगा सरूब। तो सरोब को आप ऐसे शराब से कर सकते हैं। सरोब को अब थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, सरोब को शराब कर दें, सरोब को शराब, सरोद शराब। ठीक है, और शराब का नाम जब आता है तो इसमें तो डायरेक्टली लिखा दारू वाला, दारू शराब। ठीक, तो जरीन दारू वाला क्या, सरोद वादक है। और ये अमजद अली, अमजद, हमने ज़्यादा नहीं पी है, अमजद हमने ज़्यादा नहीं पी है शराब। ठीक है, और अली छोड़ दिए, अकबर और अलाउद्दीन जब इनका नाम आता है तो ये दोनों राजा ऐसे थे जिन्होंने शराब के विषय में, शराबबंदी के विषय में कुछ ना कुछ किया था। तो अकबर और अलाउद्दीन। ठीक, आप ऐसे कर सकते हैं। और हाफिज का नाम आता है, जैसे हाफिज मतलब मुस्लिमों में होते हैं हाफिज, तो वो ऐसे भी शराब वराब नहीं पीते हैं, तो हाफिज का। और विश्वजीत राय, जो शराबी होता है वो शराब जिसने पी ली वो कह रहा मैं विश्व को जीत आया हूँ, ये मेरी राय, मैं विश्व को जीत आया हूँ। ठीक है, तो ऐसे होगा आपका विश्वजीत राय। सरोद को बस आपको शराब से रिलेट करना है और आपके ये सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, आप और उसके बाद आता है सहनाई का जहाँ नाम आता है, सहनाई आप सुनते होंगे तो शादी का नाम आता है, बारात, शादी बारात। और शादी बारात का नाम आया तो मीठा का नाम ना आए, रसगुल्ला का नाम ना आए। तो बस यहाँ इतना आपने रिलेट कर लिया, उसके बाद आपकी ट्रिक शुरू हो जाती है। ठीक, सहनाई बजी तो एक रसगुल्ला, बिस्मिल्लाह रसगुल्ला। ठीक है, उनने क्या कहा, बस रसगुल्ला खाने के लिए, दया करो शंकर जगन्नाथ, अब मैं जा रहा हूँ रसगुल्ला खाने। तो उसने, एक दोस्त ने कहा अली तहमत पहन के ना घुसेन, नहीं तो कुटाई हुई रसगुल्ला ना मिली। ठीक, तो उसने क्या, अली अहमद मतलब तहमत पहन कर ना जाए, अच्छे बढ़िया कपड़े पहन कर जाए, कोट पैंट पहन कर जाए, तो फिर चाहे जितने रसगुल्ला खाएं। ठीक है, और वो कह रहा है कि दया करो शंकर जगन्नाथ। अब शंकर जगन्नाथ क्या कह रहा है कि
कपड़े अच्छे पहन कर जाना, तहमत पहन कर ना जाना, नहीं रसगुल्ला खाने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो शहनाई, शहनाई से राम, जहाँ शहनाई का नाम होता है तो शादी बारात, शादी बारात का मतलब मिठाई का मान रसगुल्ला खाना। ठीक है, ऐसे। और उसके बाद वायलिन, वायलिन का आपने नाम सुना, वायलिन को होता, आप वायलिन को करिए वायलेंट, वायलेंट मतलब गुस्सा में होना, तो वायलेंट। ठीक है, एक कौन थे, राजन, संगीता राजन, और संगीत सुनने वाले एक राजा थे राजन, उनको मतलब गुस्सा हो गए थे, वायलेंट हो गए थे। तो उस मतलब जो एक सलाह देने वाले उन्होंने क्या कहा, संगीत सुनाइए राजन को, संगीत सुनाइए राजन को, तो उससे उनका गुस्सा खत्म हो जाएगा। और तो राजन ने कहा नहीं, ना राजन, ना राजन, उन्होंने कहा नहीं पियेंगे, नहीं संगीत नहीं सुनेंगे। तो एक उन्होंने कहा टी.एन. कृष्णन, टी मतलब चाय पिलाई हुई, काली चाय उनको पिला दीजिए तो उनका गुस्सा खत्म हो जाएगा। टी.एन. कृष्णन, टी.एन. कृष्णन, टी मतलब काली वाली चाय पिलाइए, टी नहीं है ना। ठीक है, तो टी कृष्णन। और एक लोग ने, उन्होंने क्या कहा, विष्णु गोविंद से जोग, मतलब विष्णु गोविंद से जोग सिखाइए तो उनका वायलेंट से वो साइलेंट हो जाएंगे। ठीक, उनका गुस्सा खत्म हो जाए। जोग मतलब इसमें ऐसे जोग अगर कोई करेंगे, जोग मतलब योग करेंगे तो उनका गुस्सा वायलेंट जो है वो साइलेंट में चेंज हो जाएगा, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है वीणा। आप वीणा को देखिए, वीणा का नाम, जैसे वीणा आप सुनते हैं तो वीणा का नाम सुनते ही आता था माता सरस्वती के हाथ में जो होता है वो वीणा। ठीक है, तो वीणा अब नाम आया तो माता सरस्वती विद्या की देवी हैं, तो उनसे विद्या की ही तो बात करेंगे ना। और ये बालचंद्रन, बालचंद्र जो बाल होते हैं वो इतने चंचल होते हैं कि पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करते, खाली बेवकूफ़ बनाते सबको। तो बालचंद्रन, वीणा मतलब सरस्वती से माता से, ये बालचंद्रन बेटा चंचल है। ठीक है, और ये बदरुद्दीन डागर, बदरुद्दीन, उनकी कुटाई हुई तो बदरुद्दीन डगडगा के भगे, भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे थे, है ना। और तो बदरुद्दीन बदल गए डगडग भगे, बाद कुटाई हो गई। और ठीक है, और एक लोग क्या है, सरस्वती माता से मांग रहे कल्याण करो भगवतार मुझे विद्या दो, कल्याण करो भागवतार मुझे विद्या दो। ठीक है, और दो स्वामी मुझे विद्या दो स्वामी। ठीक है, ये दोनों सब वीणा से हो रहा है, तो मतलब सरस्वती, तो उनसे कहना दो स्वामी मुझे विद्या दो स्वामी, और ये भगवतार। ठीक है, कल्याण करो भगवतार, कल्याण करो भगवतार। और बाल तो बालक जो होते हैं वो चंचल होते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। और बदरुद्दीन बदलो दीन अपने आप को। ठीक है, और डगडग वगैरह। ठीक है, अब उसके बाद आता है ये संतूर, संतूर को हम रिलेट करेंगे संतरा से, किससे, संतरा से। ठीक है, और संतरा, अब इस संतरा को इसमें देखो, भजन करो सुपारी खाकर नहीं करना है, भजन करो तो संतरा खा के कर सकते हो, सुपारी खा के भजन नहीं करना है। ठीक है, और शिव से क्या कह रहे हैं, शिव से कह रहे हैं कुमार शर्माइए नहीं संतरा खाइए, कुमार शर्माइए नहीं संतरा खाइए। ठीक है, तो संतूर से शिव कुमार शर्मा और भजन सुपोरी। अब उसका ये पखावज, पखावज क्या मतलब आ रहा है, पखावज खाना, पखावज मतलब पकावज, क्या पकावज, खाना पकावज। ठीक है, तो पकावज, एक भिखारी था, वो छत्रपति मतलब छत्रपति तो राजा को नहीं कहते थे, जैसे छत्रपति होते थे, राजा से कह रहा है हे राजन, हे छत्रपति मुझे रहम करो, मुझ पे रहम करो, रहम, और मुझे पका हुआ खाना दे दो। ठीक है, तो राजा ने क्या कहा, दास गो, ठीक, दास गो, गोपाल दास से कहा गोदास इसको जाओ और इसको खाना दो जाके। ठीक है, तो पखावज पका हुआ खाना, रहम करिए। और ये छत्रपति से मांगा जा रहा है, और छत्रपति ने क्या कहा अपने दास से, दास गोदास पालो जाके, उसको खाना दो जाके। ठीक है, और ये रुद्रवीणा, अब रुद्रवीणा मतलब रो रहे हैं, रो के वीणा बता रहे हैं भैया। तो उनसे पूछा गया भैया क्यों आप रो रहे थे, क्यों आप रो के वीणा बजा रहे थे। तो उसने कहा मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी शादी नहीं हो रही है उस्ताद, मेरी शादी नहीं हो रही है, उस्ताद सादिक अली खां हो गया। ठीक है, उस रुद्रवीणा किससे हो गया, उस्ताद सादिक अली खां थे। तो उसने जिससे कहा था, उसने कहा असद, आशा रखिए इस बार आपकी शादी हो जाएगी, असद आशा रखिए इस बार आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है, वो रुद्रवीणा बजा रहे थे। अब मृदंग को हम ढोलक कहते हैं, ढोलक को अगर सांस्कृतिक भाषा में देखा जाए तो उसे मृदंग कहते हैं। अब मृदंग मतलब ढोलक बजा के ये ठाकुर साहब भीख मांग रहे हैं, ठाकुर साहब ढोलक बजा के भीख मांग रहे हैं, भीखम, ठीक है, भीखम सिंह ढोलक बजा के ठाकुर साहब भीख मांग रहे हैं। और ये पालधर रघु,
ठीक है। अपना पालन पोषण करने के लिए ठाकुर साहब जो ढोलक बजा बजा के भीख मांग रहे थे, जो पालधर हो गया। और ये डॉक्टर जगदीश सिंह, तो जगदीश से जगत के ईश अर्थात भगवान को हम ढोलक बजा बजा के मना रहे हैं, मतलब जैसे रामायण वगैरह होते हैं तो ढोलक उसमें बजता है, तो जगदीश को मनाने के हम ढोलक बजा रहे थे। और एक थे ये टीवी गोपाल कृष्णन, तो एक टीवी में देखकर ढोलक बजाना सीख रहे थे, मतलब। और एक आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे हमारे घर में पहले कभी न्यूज़ वगैरह चलती थी बहुत पुराने में, तो घर के बड़े लोग न्यूज़ देखा करते थे, और जो छोटे बच्चे थे कोई चीज़ अगर उसको मिल जाती तो उसको ढोलक की तरह बजाते, तो उनकी भी पिटाई हो जाती थी। तो मतलब ढोलक बजा रहे, तो उसमें जो गार्जियन थे, जो बड़े थे, उन्होंने डांटा, ए बदतमीज ढोलक मत बजाओ, देख रहे हो हम न्यूज़ देख रहे, मतलब टीवी देख रहे हैं, टीवी। तो टीवी से रिलेट हुआ आपका ढोलक, ठीक है। आप ऐसे ये टीवी गोपाल कृष्णन आपका मृदंग। और उसके बाद ये सारंगी से आपका सारंगी नारंगी, मतलब 7 रंग, आप भी समझ लीजिए, सारंगी नारंगी 7 रंग, 7 रंग। तो 7 रंग आप कहीं पे अगर लगाना तो क्या करोगे, उसके बिंदी रखेंगे, तो उस्ताद बिंदु खां, सारंगी 7 रंग की बिंदी रख दिया, तो उससे क्या होगा, बिंदु खां, ठीक है। उससे हो गया आपका बिंदु खां। उसके बाद आ गया ये नादस्वरम। नादस्वरम का नाम सुनते आपका होता है ये दक्षिण का कोई चीज़ है, नादस्वरम, नादस्वरम, ये मतलब इसका नाम ही दक्षिण का। और ये दक्षिण में देखो ये राजरत्न पिल्लई नहीं, नीरे स्वामी पिल्लई, ठीक है। और शेख चिन्ना मौलाना, ये आपके नाम दक्षिण के लगते हैं, फिर भी आप ऐसे याद करते थे। नादस्वरम, ऐसा स्वर बजाया जा रहा था जैसे चिन्ना चिल्ला रहा, कोई चिन्ना। और इनकी और ये पिल्लई, मतलब जैसे पिल्ला ने पी पी करता, वैसा नादस्वरम बना पिल्लई, ठीक है। तो इससे नादस्वरम क्या हो गया, एक राजरत्न पिल्लई, नीरस्वामी पिल्लई और शेख चिन्ना मौलाना, ठीक है। ये आपका हो गया नादस्वरम का। और सिमझनी है आपका जुबिन मेहता। सिमझनी मतलब समझिए मेहता साहेब, समझिए, जुबिन जो आप बिनकर लाए हैं वो गलत चीज़ है, समझिए, ठीक है। सिमझनी कौन बजा रहा है, जुबिन मेहता, ठीक है। आपको मैंने इतने सारे बता दिए, अगर जो ना समझ में आए आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी 1-2 बार अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपके ये सारे अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। बाकी नमस्कार।